हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ स्टडी पॉइंट। अपन पढ़ रहे हैं एनजीओ के लिए क्लास है जो इन फ्यूचर यानी कि मार्च के फर्स्ट वीक में जो आपकी एग्ज़ाम होने वाली है उसके सिलेबस को अपन कवर करते हुए चल रहे हैं। साथ ही ये क्लासें आपको एसएससी जीडी के लिए भी पावरफुल साबित हो सकती हैं। तो उसका कम से कम 70 से 80% सिलेबस कवर करवा दिया गया है, जिसमें जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी वो पहले से क्लास से प्रोवाइड की गई हैं। उनको आप देख लेना और अच्छे वे से अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर लेगा। आज की क्लास में जो अपनी पीछे क्लासें चल रही थी रेशियो एंड प्रोपोर्शन की, उसमें बेसिक जो फंडामेंटल थे और उन पे बनने वाले क्वेश्चंस थे वो मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। आज की क्लास में अपन और कुछ बेहतरीन से क्वेश्चंस लेंगे जो इन फ्यूचर आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं, यानी कि ऐसी ही क्वांटिटी लेके या फिर ऐसा ही पैटर्न लेके आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। तो अपन पढ़ते हैं, आज की क्लास को अपन स्टार्ट करते हैं। लेते हैं पहला क्वेश्चन। जैसे देखो, आज का अपना पहला क्वेश्चन अपन से क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसने बोला है कि दो संख्याएं वो 3:4 के अनुपात में तथा उनका एलसीएम कितना है 180 है। पहली संख्या ज्ञात कीजिए। अपन दोनों संख्याएं फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले देखो, एलसीएम क्या होता है। एलसीएम होता है लोअर कॉमन फैक्टर, यानी कि इसको हिंदी में बोला जाए कॉमन मल्टीपल होता है, सॉरी। तो इसको हिंदी में अपन ने छोटी क्लासों में पढ़ा था। क्या पढ़ा था अपन ने? लघुत्तम। सबको याद होगा शायद, लघुत्तम समापवर्त्य। ठीक है, लघुत्तम समापवर्त्य या समापवर्तक ऐसे कुछ होता था। तो मान लो ऐसे था, जैसे 4 और 16 का आपको क्या ज्ञात करना है? एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम क्या होता था? वो लो कॉमन फैक्टर होता था, ना फैक्टर नहीं, मल्टीपल होता था। यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसको अन्य सभी संख्याओं से क्या किया जा सकते, डिवाइड किया जा सके। यानी कि आप ध्यान से सुनो, जैसे 4 और 16 है, इसका एलसीएम क्या होने वाला है? 16। 16 एक ऐसी संख्या है जो 4 से भी डिवाइड हो रही है और 16 से भी डिवाइड हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल और लेते हैं, जैसे 4 ले लिया, 8 ले लिया और क्या ले लिया? 32 ले लिया। तो देखो इसका एलसीएम क्या होने वाला है? एलसीएम और साथ ही अपन पढ़ने वाले हैं एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, बड़ा से बड़ा मल्टीपल, यानी ठीक है। तो देखो 4, 8, 32 का एलसीएम क्या होने वाला है? 32 होने वाला है, क्योंकि 32 एक ऐसा डिजिट है जो 4 से भी डिवाइड होता है और 8 से भी डिवाइड होता है। अब अगर मैं ये पूछूं कि इन तीनों का एलसीएम एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ कितना होने वाला है? 4 होने वाला है। क्या होने वाला है? 4। 4 वह छोटी से छोटी संख्या है जो इन सब में क्या है? कॉमन है। क्या है? कॉमन। और इसमें क्या लिया जाता है? मल्टीपल लिया जाता है, यानी कि बड़े से बड़ा रूप। वैसे आप उसकी डेफिनेशन की बात करोगे तो डेफिनेशन में तो ऐसे बोला जाएगा कि वह छोटे से छोटा, ठीक है, मल्टीपल जो इन सभी संख्याओं से क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए। और इसमें क्या है? अपोजिट है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है आपको। तो अपनी संख्याएं देखो किस अनुपात में है। तो पहली संख्या a मान लो, दूसरी संख्या b है। किस रेशियो में है? 3:4 के रेशियो में है। अब रेशियो में है तो इनका क्या कर लेते हैं अपन? इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि 3p रेशियो क्या है? 4 है क्या रिजल्ट? 4p। अगर इनके p साथ में अपन ने p की मल्टीप्लाई कर दी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ये रिजल्ट है। एलसीएम क्या होता है? दो संख्याओं का गुणात्मक रूप ही होता है, ठीक है ना। यानी कि 8 चौक कितना होता है? 32। एलसीएम कितना है? 32। तो इनका एलसीएम कितना दे रखा है? 180। यानी कि 3p की मल्टीप्लाई अगर अपन 4p से कर दें तो अपना रिजल्ट क्या आएगा? 180 आएगा। ऐसे समझो आप। इन दोनों की मल्टीप्लाई करो भाई, तो 12p की पावर 2 इंटू इक्वल टू 180। पी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? 180/12। 12 एक टाइम और 12 पंजो 60, 15 टाइम। 15 ही होगा क्या? 12 एक टाइम हो गया और आगे चलो कितना शेष रहेगा? 6। तो 12 पंजो 60। यहाँ से कितना रिजल्ट आ गया? पी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई? यहाँ से 15 आ गई। और अगर ओनली फॉर पी की वैल्यू चाहिए तो अपने पास रिजल्ट आ गया। मान लो इसको किस में लिख सकते हैं अपन? √15 लिख लो। क्या लिख लिया अपन ने? √15 लिख लिया। कैसे क्वेश्चन गलत कर दिया क्या? 4 × 12, 12p² = 180।
या फिर अपन इसको और चेंज करें तो ऐसा नहीं है, 180 की जगह कुछ और ऐसा लें कि ये पूरा पूरा कंप्लीट हो जाए, यानी कि √15 नहीं है। चलो ठीक है, ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो p की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, √15 आ गई। ठीक है, कहीं कोई मिस्टेक हो गई हो तो आप देख लेना। तो पहली संख्या क्या थी 3p और ये क्या थी दूसरी संख्या 4p। तो पहली संख्या 3 इंटू √15 आ जाएगी और दूसरी संख्या 4√15 आ जाएगी। एक बार मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ, क्वेश्चन में ये लिखा है क्या। हाँ ये था क्वेश्चन में, तो 3x 4x इनका मल्टीपल करेंगे, एलसीएम होगा तो मल्टीपल ही होगा। तो 3p इंटू 4p इक्वल टू 180। चलो ठीक है, ये आ गया रिजल्ट। तो ये रिजल्ट आ गया अपना, ये इतना आ गया और दूसरा रिजल्ट कितना आ गया, इतना आ गया। पढ़ते हैं अपन नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। दोनों संख्या अपन ने फाइंड आउट कर लिया। पहली संख्या है ये 3√15 और दूसरी संख्या है ये 4√15। लेते हैं इसके जैसा ही एक और अच्छा सा क्वेश्चन। ठीक है, देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोला है यदि तीन संख्याएं 1:2:4 के अनुपात में हैं तो इनका गुणनफल साथ में दे रखा है 125 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। आपसे पूछ सकता है वो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए या फिर सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, या फिर ये से पूछ सकता है कि मध्य वाली संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो किस रेशियो में है, 1:2:4 के रेशियो में। अगर इनकी अक्स से मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ये रिजल्ट है। और इन तीनों का गुणनफल कर दें, यानी कि इन संख्याओं का गुणनफल कर दें तो अपने पास 120 प्राप्त होता है। यानी कि 2 एकम 2 और इस 2 को 4 से गुणा करोगे तो 8। फिर अक्स की मल्टीप्लाई अक्स से, अक्स स्क्वायर यानी कि अक्स की पावर कितनी आ गई 3 आ गई, इक्वल टू कितना आ गया 125 आ गया। अपन को अक्स की पावर 3 इक्वल टू क्या चल रहा है 125/8। यहाँ से अक्स निकालिए तो ये किस में आ जाएगा, क्यूब रूट में आ जाएगा। 125 बट्टे में कितना 8, और अक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अक्स की वैल्यू ये 5 की पावर 3 होता है, ये 2 की पावर 3 होता है, तो 5/2 रिजल्ट आ जाएगा। पूछा गया है कि संख्याएं ज्ञात कीजिए। पहली संख्या क्या थी 1 अक्स थी, तो 1 अक्स यानी कि 1 × 5/2 यानी कि कितना आ जाएगा 5/2 या फिर 2.5 लिख लो, ऐसा आ जाएगा रिजल्ट। सेकंड संख्या क्या थी 2 अक्स यानी कि 2 × 5/2, 2 से 2 कट गया यानी कि रिजल्ट कितना आ गया 5 आ गया। तीसरी संख्या क्या थी, तीसरी संख्या थी अपने पास 4x, 4x इक्वल टू 4 × 5/2, काट लो 2 टाइम और ये कितना आ गया 5 दूनी 10 आ गया। तो ये देखो अगर इसको इधर की साइड में लिखें तो 2.5, इसका दुगुना 5, 5 का दुगुना 10, यहाँ पे भी क्या था 1 था, 1 का दुगुना 2 हो गया, 2 का दुगुना 4 हो गया। जैसे 2.5, इसका दुगुना 5 और इसका दुगुना 10, ये रिजल्ट आ जाएगा। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। पढ़ते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। देखो अपना थर्ड क्वेश्चन क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है आपसे कि एक मेज तथा एक पंखे का कुल मूल्य कितना है 4000 रुपये। यानी कि एक मेज खरीद के ला रहा है अगला और एक पंखा खरीद के ला रहा है, तब उसके टोटल जेब से कितने रुपए खर्च हो गए 4000 रुपये खर्च हो गए। यदि इनके मूल्यों का अनुपात 3:2 है, यानी कि जब उसने अपनी जेब से 4000 रुपये खर्च किए तो उसने दुकानदार को जो पंखा है और जो मेज है उसका रेशियो के अनुपात में, यानी कि रेशियो में किस हिसाब से पेमेंट किया, उसने 3:2 के रेशियो में पेमेंट किया है। तो मेज का मूल्य क्या होगा, देखो यहाँ से पहले क्या दे रखा है मेज दे रखा है, तो पहला रेशियो भी किसका होगा मेज का। फिर क्या दे रखा है पंखा, तो पंखा का रेशियो क्या होगा 2, यानी कि किस रेशियो में उसने पेमेंट किया है। अगर उसने मेज के 3 रुपये किए हैं तो पंखे के कितने किए हैं 2 रुपये। मैं आपसे बोलूं कि टोटल उसकी जेब से कितना रुपया खर्च हुआ है 5 रुपया खर्च हुआ है, बट वो बोल रहे हैं कि 5 रुपया खर्च नहीं हुआ है, उसकी टोटल जेब से कितने रुपये खर्च हुए हैं 4000 रुपये। आई बात समझ में। तो 5 रुपया ना होके कितने खर्च हुए हैं 4000। 1 रुपये का रिजल्ट कितना आ जाएगा 4000 बट्टे में 5, यानी कि 1 रुपये का रिजल्ट आ गया अपने पास
800 रुपये। कितने आ गए? 800 रुपये। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। देखो 5 के इक्वल 4000 नहीं हो सकता, इसीलिए रेशियो में अपन क्या लेते हैं, कुछ भी मल्टीपल में ले लेते हैं। पी ले लिया तो 5p की वैल्यू कितनी है? 4000। एक p की वैल्यू 4000/5, एक यहाँ से एक p की वैल्यू 800। तो उसने मेज़ पे कितने खर्च किए हैं? तो मेज़ पे 3p खर्च किए हैं, यानी कि 3 गुणा 800। कितने रुपए खर्च हुए मेज़ पे? 2400 रुपये खर्च हुए। और उसने पंखे पे कितने किए? 2p, यानी कि 2 गुणा 800। यहाँ से कितना रुपया खर्च हुआ? 1600। और 2400 और 1600 को ऐड करोगे तो टोटल उसकी जेब से कितने रुपए खर्च हुए? 4000 रुपये खर्च हुए। ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, जो बड़ा ही इजी क्वेश्चन था। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 बहुत सी एग्जाम में पूछा गया है। सीधा का सीधा क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल सकता है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। 624 रुपये को 3 व्यक्तियों में इस प्रकार से डिवाइड करना है। किस प्रकार से डिवाइड करना है कि 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 के अनुपात में डिवाइड करना है। कौन है? 3 बंदे हैं, ABC है। आपसे पूछा गया है कि सी को कितना हिस्सा मिला। अपन तीनों का हिस्सा निकालेंगे, ए का भी हिस्सा निकालेंगे, बी का भी हिस्सा निकालेंगे और सी वाले पर्सन का भी हिस्सा निकालेंगे। तो अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था, अगर आपके पास रेशियो इस प्रकार से हो, किस प्रकार से? इस प्रकार से, ठीक है, तो आपको इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है? इन तीनों का एलसीएम लेना है, यानी कि इसको क्या बोलते हैं? अंश और हर में नहीं रखना है। किस में नहीं रखना है? अंश और हर में नहीं रखना है। तो आप सीधा सा एक काम करना, इन तीनों का एलसीएम लेना, और एलसीएम कितना आएगा? 1/2, 1/3 और 1/4। इन तीनों का एलसीएम यानी कि 12 एक ऐसा डिजिट है जो इन सबको क्या कर रहा है? इन सब से डिवाइड हो रहा है। तो ये कितनी बार कटा? 6 टाइम। ये कितने टाइम? 4 टाइम। और ये कितने टाइम? 3 टाइम। तो मैं पूछूं आपसे कि ABC तीनों का रिजल्ट क्या आ गया? 6:4:3। यानी कि जितना भी धन रहा होगा उसमें से तीनों का बंटवारा हुआ है, तो ए को कितना धन मिला? 6 रुपया, बी को कितना मिला? 3 रुपया, और सी को कितना मिला? बी को 4 रुपये और सी को 3 रुपये। टोटल कितने रुपए मिले? तो अपन बोलेंगे 13 रुपये मिले। बट क्वेश्चन बोल रहा है टोटल 13 रुपये नहीं मिले। कितने मिले? 624। कितने? 624। तो एक की वैल्यू निकाल लो। एक की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 13 चौक 52, 4 टाइम, ठीक है। फिर कितना आएगा? 13 को 8 से मल्टीप्लाई कर लो, 48 आ जाएगा, शायद 48 आ जाएगा, 48। तो एक टाइम यानी कि एक का रिजल्ट 48 है, तो आपको रिजल्ट निकालना है सी का। तो सी को मल्टीप्लाई कर दो किससे? देखो सबके निकाल लेते हैं। ABC, ए का हिस्सा 6 गुणा 48, बी का हिस्सा 4 गुणा 48, सी का हिस्सा कितना आएगा? 3 × 48 कर लो भाई। 8 छिके 48 हासिल 4, 24 और 2 28, 8 चौक 32, 16 और 3 19, 8 या 24 होता है क्या? और 12 और 2 14, सबको ऐड करो। अगर 624 बन जाता है तो रिजल्ट सही है। 8 2 10, 10 और 4 14 होता है। क्या होता है? 14 हासिल 1, 9 दूनी 18, 18 और 4 9 दूनी 18, 18 और 4 कितने हो जाएंगे? 22 हो जाएंगे। हासिल 2, 624। कितना दिया गया था? 624। तो ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए आपको डायरेक्ट क्या करना है? जो अंश और हर में है उनको एलसीएम लेके कन्वर्ट करके रेशियो के अंदर लेके आना है। 6:4:3 रिजल्ट आ जाएगा। इन सबको कैलकुलेट कर लेना है कि अगर 13 रुपये होते तो एक के हिस्से में 6 रुपये आते, बी के हिस्से में 4 रुपये आते और सी के हिस्से में 3 आते। बट 13 रुपये नहीं है। कितने रुपये हैं? 624 रुपये हैं। 1 रुपये की वैल्यू 48। तो यहाँ से ए को कितना हिस्सा मिला? 6 हिस्सा। टोटल जितना भी था उसका छठा हिस्सा किसको मिला है? ए को, बी को चौथा और सी को थर्ड वाला हिस्सा मिला है। जितना भी रिजल्ट था उसका थर्ड वाला सी को मिला है।
तो इस प्रकार से आप इसको फाइंड आउट कर लेना। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, बच्चों वाले क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हो। लेते हैं और बेहतरीन सा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। देखो, आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी देखने के लिए मिले होंगे कि ऐसा ऐसा कुछ रिजल्ट दे रखा है और आपसे वैल्यू फाइंड आउट करवाई है कि ए और बी का रिजल्ट कितना होने वाला है। तो ऐसे क्वेश्चन इजी करने के लिए अपन डायरेक्ट करेंगे कि 2a + 3b बट्टे में लिख सकते हैं इसको क्या, 3a - 2b इक्वल टू कितना दे रखा है, 19/9। आपको क्या फाइंड आउट करना है, ए और बी का रिजल्ट फाइंड आउट करना है। तो इसका रिजल्ट फाइंड आउट करने के लिए इनको मल्टीप्लाई कर दो, वज्र गुणा बोलते हैं। तो 9 दूनी 18, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी। ठीक है, प्लस 9 तियाँ 27b इक्वल टू क्या लेके आना है आपको, 57a हो जाएगा, माइनस है तो माइनस 38b हो जाएगा। अब a को एक साइड में ले आओ, b को एक साइड में लेके चले जाओ। ध्यान से सुनो, अगर 18 इधर आ जाए और ये इधर आ जाए तो 27b, ये माइनस का तो इधर आ गया प्लस का 38b, और यहाँ से 57a माइनस का 18a, ये रिजल्ट आ जाएगा। इसमें ये जोड़ दो, 7 14 और 1 15 हासिल 1, यानी कि 65b इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसमें से ये घटा लो तो कितना बचेगा, 9 ही बचेगा ना। हाँ, 17 में से 8 चला गया, 9 बचेगा और 39a बच जाएगा। आपको निकालना है a/b का रिजल्ट, तो कितना आ जाएगा, 65/39। किसी से कटता है तो काट दो, 13 तिया 39 और 13 पंजो 65। तो अपन को a/b फाइंड आउट करना था और वो आया है 5/3। आपके पास ऑप्शन में मिलेंगे, पहला ऑप्शन दे दिया उसने 3/5, बी ऑप्शन दे दिया 5/3, सी और दे दिया मान लो कितना भी 3/11, और डी दे दिया मान लो 11/3, ऐसा दे दिया। तो आपको ध्यान से करना है, b/a मत कर देना, आपको करना है a/b। a/ पूछा है b, अगर वो ये पूछता कि b/a क्या होगा तो उसका अलग रिजल्ट आएगा और a/b का अलग रिजल्ट आएगा। a/b का रिजल्ट आया है क्या, 5/3, और अगर वो पूछ ले b/a का रिजल्ट क्या आएगा तो वो आएगा 3/5। इस प्रकार के क्वेश्चंस का भी आप क्या करना, ध्यान रखना। अब लेता हूँ मैं एक और क्वेश्चन आपके लिए इसके ही जैसा। देखो, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने पे एकदम से बच्चों वाला लगेगा, लेकिन इस क्वेश्चन में भी गलती होने के चांस बहुत ज़्यादा है। ये बोल रहा है कि x का 10% बराबर है y के 20% के बराबर। आपको वैल्यू निकालनी है x/y की। तो देखो, x का 10% यानी कि x गुणा 10% किसके बराबर है, y गुणा y के 20% के बराबर है। इससे ये काट लो, 0 से 0 कट गया, क्या आया, 1x इक्वल टू 2y। आपको निकालना है x/y की वैल्यू, तो क्या आ जाएगी, 2/1, यानी कि रिजल्ट निकालना था x/y, तो रिजल्ट आएगा 2/1। बट इसमें भी वही ऑप्शन दे दिए अगले ने, मान लो 2/1 दे दिया, b दे दिया 1/2, c दे दिया मान लो 4/3 और d दे दिया मान लो 3/4। तो आपको अच्छे से ध्यान से फाइंड आउट करना है कि अपन को x/y पूछा है और उसका रिजल्ट क्या होने वाला है, 2/1 होने वाला है। y/x मत फाइंड आउट कर देना, y/x फाइंड आउट करोगे तो आपका रिजल्ट आएगा 1/2। ये गलती आप बिल्कुल भी मत कर देना, है ना। क्वेश्चन को निकाल लो, अच्छे से निकालना, उसको अच्छे से वेरीफाई करना, उसके बाद में ही आंसर टिक करना। लेते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन और फाइनल क्वेश्चन है आज की क्लास का। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए, किसके लिए, होमवर्क के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 7, 9, 12, 15 के प्रत्येक पद में कौन सी संख्या जोड़ दी जाए कि ये समानुपाती हो जाए। और मैं आपको इसके लिए वो भी दे देता हूँ, क्या दे देते हैं, एग्जाम्पल दे देते हैं, उसके ऑप्शन भी दे देते हैं। पहला है 4, दूसरा है 5, तीसरा है 3 और लास्ट का है 6। तो ए ऑप्शन है 4, बी है 5, सी है 3 और डी कितना है 6।
यानी कि आपके पास डिजिट हैं, पद हैं 7, 9, 12, 15। इनके प्रत्येक पद में आपको इनमें से यानी कि 4, 5, 3, 6 इनमें से क्या ऐड करोगे कि ये समानुपाती हो जाए। समानुपाती का मतलब पहले वाले 2 पद, जैसे क्या रिजल्ट होता है A रेशियो B रेशियो C रेशियो D, जो रिलेशन इन दोनों में है वही रिलेशन किन में हो जाए, C और D में हो जाए। तो इस क्वेश्चन का आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में जवाब दोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में, तब तक आपको बहुत सारा धन्यवाद। आप अच्छे वे से अपनी स्टडी को करते रहें।